करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी अदर कोई क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप अपनी क्यूरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं और अपना सुझाव भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ग्रुप में हमारे जुड़ करके अपनी क्यूरी मुझ तक पहुंचा सकते। दोस्तों हर रोज की तरह हमने जो पिछले वर्ष के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उन्हीं में से दोस्तों हमने 20/9/2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर लिया है। दोस्तों इस पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही इजीली हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग हर रोज की तरह आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो वर्गों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, इनको हमको वर्ग गिनना है। तो अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 वर्ग हो गया, चौथा हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया दोस्तों, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 के बाद दोस्तों ये 9 हो गया और ये हमारा फिर दोस्तों अगला हो गया 10 हो गया। अब 10 के बाद दोस्तों ये पूरा अगर हम देखें तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा 11 हो गया। तो 11 हो गए दोस्तों। अब 11 में अगर दोस्तों हम देखें तो ये पूरा इतना लेकर के पूरा ये हमारा हो जाएगा, इतना पूरा ये 12 बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इतना पूरा ये मिलाएंगे तो ये दोस्तों हमारा 13 हो जाएगा। अब दोस्तों ये बीच का हम इतना और इतना यानी कि इतना दोस्तों ये इतना जोड़ दें दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 14 हो जाएगा। दोस्तों फाइनली वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा इस कथन पर अंतर्निहित है। तो कथन में दिया गया ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है। तो धारणा में दिया गया फर्स्ट धारणा दी गई दोस्तों ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है। तो दोस्तों जो ये धारणा फर्स्ट दी गई है ये दोस्तों हमारे कथन से बिल्कुल मैच खा रही है, इसलिए दोस्तों हमारा ये फर्स्ट धारणा बिल्कुल राइट हो जाएगी। और जो दोस्तों सेकंड धारणा दी गई देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव हैं। तो दोस्तों ये इस कथन में ऐसी बात नहीं बोली गई है, इसलिए दोस्तों हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट यानी धारणा केवल फर्स्ट अंतर्निहित है कथन में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र में जैसा दिखता है। तो प्रश्न आकृति दोस्तों ये दी गई है और दोस्तों ये हमको देखना है कि ये प्रश्न आकृति इन चित्रों में किस में दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी में ये हमारा पूरा सेम मैच कर रहा है, इसलिए हमारा डी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिए गए हैं यदि एक कोड भाषा में यदि काइट को 108194 लिखा जाता है तो टीयर को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे KI T और E, तो K का कोड होता है दोस्तों 11 होता है और I का कोड 9 होता है, T का दोस्तों 20 होता है, E का 5 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 से 1 कम किया गया 10 मिला और 9 से 1 कम किया गया 8 मिला, 20 से 1 कम किया गया दोस्तों 19 मिला और 5 से 1 कम किया गया दोस्तों 4 मिला। यही एक कम करके दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, लिख दिया गया है। तो ऐसे दोस्तों हम टीयर में भी 1 कम करेंगे तो 20 में जब हम T का होता है कोड दोस्तों 20 में 1 कम करेंगे तो दोस्तों 19 हो जाएगा। E का दोस्तों होता है कोड 5 में 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा। A का कोड होता है दोस्तों 1 में जब हम 1 कम कर देंगे तो फाइनली हमारा ये आ जाएगा दोस्तों 0, जहाँ पे हम 0 लिख देंगे। और फिर दोस्तों R का कोड होता है 18 में 1 दोस्तों कम करेंगे, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो 194017 ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों इसका थर्ड के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है। प्रश्न आकृति दोस्तों ये दी गई है और हमको देखना है कि ये सेम आकृति इसमें किसमें दिखाई दे रही है, किसको दर्शाती है दोस्तों इस निकटतम आकृति। तो दोस्तों ये हमको बिल्कुल समझ में दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा इस जो प्रश्न आकृति के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच खाती है, बाकी अदर कोई हमारा मैच नहीं खाता। दोस्तों अगर हम ए को देखेंगे तो ए में हमारा स्टार नहीं बना इसलिए ये मैच नहीं खाएगा और यहाँ पे दोस्तों हमारा सिंगल एरो बना है, यहाँ भी सिंगल एरो बना है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 के साथ इसका राइट बनेगा जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है जब MN रेखा पर दर्पण रखी जाती है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुनें। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा कि ये दर्पण है और जब ये हम चित्र को ऐसे इस दर्पण में यानी ग्लास में दिखाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये
इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इसका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा थर्ड में मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड का बी राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है अधोलिखित कथन के साथ बिंदु फर्स्ट व सेकंड के दो तर्क दिए गए हैं। कथन और तर्कों पर विचार करें एवं निर्णय करें कि कौन सा तर्क प्रबल है। कथन में दिया गया है, क्या रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो अब तर्क में बताया गया दोस्तों, हाँ, हर रोज एक सेब खाने से शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, ऐसी एक सेब खाने से शरीर में सभी सारे पोषक तत्व बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारा तर्क फर्स्ट बिल्कुल इस कथन के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दिया गया दूसरा तर्क, नहीं, स्वस्थ शरीर के विकास के लिए सभी प्रकार के फल महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड तर्क जो है बिल्कुल हमारा कथन से मैच खाएगा और बिल्कुल मजबूत होगा। इसका तर्क जो है दोस्तों सेकंड तर्क होगा, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों केवल तर्क सेकंड प्रबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया, यदि प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग, तो इस इक्वेशन को हमको हल करके वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। तो अगर दोस्तों हम देखें, यहाँ पे 125 लिखा, हमने 125 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस लिखा है, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो हमने दोस्तों यहाँ पे भाग बना दिया और यहाँ पे लिख दिया 5। फिर दोस्तों डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बताया गया है डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो हम यहाँ पे दोस्तों प्लस बना दिए और यहाँ पे आगे लिख दिया हमने 15। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कुछ, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों, प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने गुणा का बना लिया और यहाँ पे लिख दिया 2। फिर आगे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस बनाया और लिख दिया 4। और फिर दोस्तों प्लस है, तो प्लस का अर्थ हमको पता है गुणा है, तो हमने यहाँ पे गुणा करके 3 लिख दिया। अब अगर दोस्तों इसको सॉल्व करें, तो पहले हम भाग सॉल्व करते हैं। तो जब भाग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 5 दूना 10, 5 पचा 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों गुणा सॉल्व करेंगे, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम जोड़ेंगे, तो 30, 20, 50, 5, 55 हो गया, माइनस का 12। अब 55 से जब दोस्तों 12 कम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारा 43 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों इसका थर्ड के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या इनके रिश्ते को सही तरह से दर्शाता है। चमड़ा, पानी, जंतु। अब दोस्तों बता दूं आपको, जो जंतु से ही हमको चमड़ा प्राप्त होता है, तो अब पानी हमारा अलग हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ये बी जो है ये पानी हो गया, और चमड़ा और जंतु, यानी जंतु के अंदर से ही हमको, जंतु से ही हमको चमड़ा प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। हमको दोस्तों अगला पद फाइंड करना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26 है, यानी कि एक एक गैप करके। फिर दोस्तों यहाँ पे हम कुछ एक ये गैप कर देंगे और फिर यहाँ पे हमारा 26 के बाद दोस्तों यहाँ पे 28 हो जाएगा। आगे कुछ अल्फ़ाबेट आ जाएगा। अब अल्फ़ाबेट में दोस्तों क्या आएगा, बी। अब हमको तो दोस्तों इस जगह का निकालना है, इसलिए दोस्तों हम सेकंड सीरीज को देख लेते हैं। यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 6, हमने 6 अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे W, फिर Y। अब W में हमने दोस्तों ये सॉरी दोस्तों यहाँ पहले क्या दिया गया है, Y में हमने कितना कम किया, W हमको मिल गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे Y का 25 कोड होता है, 25 में हमने 2 कम किया, तो यहाँ पे हमको 23 मिला। तो दोस्तों अगर 23 में हम 2 और कम करेंगे तो हमको 21 मिल जाएगा। तो 21 हमारा होता है U का कोड, तो दोस्तों हमारा 6U यहाँ पे आ जाएगा। यही हमारे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों इसका सेकंड के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमको लुप्त संख्या निकालनी है। तो दोस्तों अगर ये सीरीज देखें, तो 7 में हमने 3 ऐड किया, 10 मिला। फिर 10 में दोस्तों हमने प्लस का 4 ऐड किया, तो हमको 14 मिल गया। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमको 19 मिल जाएगा। प्लस 5 ऐड करेंगे दोस्तों क्या मिलेगा हमको 19 में फिर दोस्तों हमने एक प्लस का 6 ऐड किया, तो हमको 25 मिल गया। अब 25 में दोस्तों हमने यहाँ पे 7 ऐड किया, तो हमको 32 मिल जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे हमारा 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, इस पैटर्न में अगली आकृत विकल्प में से कौन सी
तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो ट्रायंगल ब्लैक ब्लैक सा बना हुआ है इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है। और फिर दोस्तों आगे क्या किया गया है, और जो ये नीचे का ये जो एंगल बना हुआ है इसको सेम बना के रखा और ये आगे की स्टेप बढ़ा दिया है, डबल वालों को आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे ही दोस्तों हम भी यहाँ पे करेंगे, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और फिर दोस्तों क्या होगा, ये 180 डिग्री हमारा 180 नहीं दोस्तों, ये 190 डिग्री हमारा मूव हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी ही इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर और बाकी किसी में ऐसा हो नहीं रहा दोस्तों, इसलिए हमारा ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी किस में मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसलिए दोस्तों फर्स्ट का सी हमारा इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं। निर्णय करने की कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। कथन में दिया गया क्या जिम्नास्टिक्स को स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो तर्क में दिया गया हाँ, यह एक बच्चे के समग्र विकास में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये हमारे बच्चे के समग्र विकास में मदद करेगा। ये हमारा कथन से बिल्कुल मैच खाता है तर्क, इसलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट तर्क बिल्कुल प्रबल हो जाएगा। सेकंड तर्क में देखते हैं, नहीं यह समय और ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी है, बच्चों को अतिरिक्त कोचिंग कक्षाओं में भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे बच्चों को अतिरिक्त कोचिंग कक्षाओं में भेजा जाना चाहिए, समय ऊर्जा की बर्बादी है, ऐसा कथन में कहीं नहीं बोला गया है। इसलिए दोस्तों हमारा ये तर्क सेकंड जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, केवल हमारा तर्क फर्स्ट मजबूत हो जाएगा कथन के अकॉर्डिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, यही हमारा इसका राइट बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया गया निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं। हमको दोस्तों त्रिकोणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो एक इतना बना है ये हमारा एक त्रिकोण हो जाएगा। ऐसे ही फिर दोस्तों एक हमारा त्रिकोण ये हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ऐसे दोस्तों ये हमारा थर्ड हो जाएगा, फिर ऐसे ही दोस्तों ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो अब दोस्तों फर्स्ट में हमारे एक पूरा ट्रायंगल हो गया, फिर ये 2 हो गया और फिर ये दोस्तों 3 हो गया, फिर दोस्तों ऐसे ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे ही दोस्तों ये पूरा 7 हो गया, फिर ये 8 और ये 9, पूरा दोस्तों 10, फिर ये 11 और ये 12। कुल मिलाकर दोस्तों कितने हमारे यहाँ पे त्रिकोण बन रहे हैं, 12 त्रिकोण बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट का 12 यानी कि राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई क्यूरी हो, आपकी कोई सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उनका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। अब दोस्तों कथन में दिया गया सभी बर्तन पाठ हैं, जितने भी दोस्तों बर्तन बताए गए हैं वो सारे बर्तन क्या हैं, पाठ हैं। तो दोस्तों हमने ये पाठ बना दिया। अब दोस्तों दूसरा कहा गया सभी पाठ गीली मिट्टी हैं। तो दोस्तों जितने भी पाठ हैं वो सब का सब गीली मिट्टी हैं। तो यहाँ पे हमने गीली मिट्टी बना दिया, ये गीली मिट्टी हो गया दोस्तों। अब निष्कर्ष में दिया गया सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, कह रहा जितने भी बर्तन हैं वो सब गीली मिट्टी हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल राइट हो गया, सभी बर्तन गीली मिट्टी के अंतर ही आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कहा गया कुछ गीली मिट्टी पाठ हैं, गीली मिट्टी का कुछ हिस्सा कह रहा पाठ है, ये भी बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल राइट कहा गया है कि सभी गीली मिट्टी पाठ हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा गीली मिट्टी का सॉरी दोस्तों कुछ गीली मिट्टी पाठ बताया गया, तो गीली मिट्टी का कुछ ही भाग पाठ है, इसलिए हमारा दोस्तों सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फोर्थ के साथ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया है फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों, हमको कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है, फिर हमको डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे दिया गया सभी बिस्कुट बाजार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी बिस्कुट हैं वो सबका सब क्या है, बाजार हैं। तो हमने दोस्तों ये सब बाजार बना लिया, यहाँ पे दोस्तों हमने बाजार बना लिया। अब बताया गया कि सभी बाजार अनाज हैं। अब जितने भी बाजार होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, अनाज हो गए। अब निष्कर्ष में कहा गया सभी बिस्कुट अनाज हैं, कहा गया कि दोस्तों जितने भी बिस्कुट हैं वो सबका सब अनाज हैं, सभी बिस्कुट अनाज हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है दोस्तों। तो बिस्कुट जो है सबका सब वो अनाज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट निष्कर्ष राइट हो गया। अब दूसरा कहा गया सभी अनाज बाजरा हैं। दोस्तों यहाँ पे बाजार ना होकर के बाजरा है लिखा है, तो इसको बाजरा मानिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो बताया गया है कि सभी अनाज
बाजरा है, तो जितने भी अनाज हैं वो सबका सब बाजरा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है, अनाज को बाजरा के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा सेकंड इसका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड के साथ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया सही विकल्प का चुनाव कर निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों हमको इस श्रृंखला में देखना है और सही यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। तो ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम 59 और यहाँ पे इनका डिफरेंट करें दोस्तों, 59 से हमने क्या किया, 1 कम किया। फिर दोस्तों यहाँ पे अगली बार हम क्या कर दें, यहाँ पे हमने 2 कम कर दिया, -2 कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों 56 आ जाएगा। अब 56 आ गया दोस्तों, तो 56 में हम अगली बार 3 कम कर देंगे तो 53 मिल जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा दोस्तों। अब 53 में हमने 3 कम किया, अगली बार दोस्तों हम 4 कम कर देंगे, तो दोस्तों 4 यहाँ कम हो गया, 49 हो गया। अब दोस्तों अगली बार हम कितना कम कर देंगे, 5 कम कर देंगे। 49 में जब 5 कम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये हमारा लास्ट में 44 और 56, लास्ट में 40, ये 56 और ये 44 मैच कर रहा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड के साथ इसका राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित है। प्रश्न में दिया गया, बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या है। एक बैग है दोस्तों, उसमें गेंदों की कुल संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब कथन में बताया गया, बैग में 6 हमारी नीली गेंदें हैं। नीली गेंदें दोस्तों कितनी हैं, 6 हैं। फिर उसके बाद दोस्तों लाल गेंदें कितनी हैं, लाल हमारी 7 हैं। उसके बाद नारंगी दोस्तों कितनी हैं, नारंगी हैं यहाँ पे 8 हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो टोटल गेंदों की संख्या पता चल जाएगी। बैग का रंग हरा है, तो दोस्तों बैग का रंग हरा, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं, बैग में कुल गेंदों की संख्या पूछी गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें केवल फर्स्ट कथन उचित होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और सेकंड हमारा उचित नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर केवल हमारा थर्ड राइट होगा, केवल फर्स्ट उचित है, थर्ड के साथ हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे बताया गया, ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा में देख रही है। दोस्तों ममता पश्चिम दिशा में देख रही होगी। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया, ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही हैं। दोस्तों मान लिया शतरंज है, यहाँ पे अगर हमें दिशा का चार्ट बना दें तो ये दोस्तों हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। तो यहाँ पे कहा गया है, अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है तो पूर्व की तरफ दोस्तों सूर्य उदय होता है, इधर सूर्य हमारा उदय होगा। दोस्तों ये सूर्य है, उदय हो रहा है दोस्तों। तो नंदिनी सूर्य की तरफ देख रही है, तो इधर बैठेगी कौन दोस्तों, नंदिनी। तो ये सूर्य की तरफ देख रही है। अब फिर इधर कौन, इधर बैठेगी नंदिनी के बाद दोस्तों ममता है। ममता दोस्तों ये इधर देखेगी पश्चिम की तरफ। तो सीधी सी बात है, पूछा गया ममता किस दिशा में देख रही है, ममता पश्चिम दिशा में देख रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। तो अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया, सुप्रिया जो है अखिल की बहन है। दोस्तों ये अखिल हो गई, अखिल की बहन कौन है, सुप्रिया है, सुप्रिया है। अब अखिल के पिता की माँ, अब ये अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ दोस्तों ये अखिल के पिता हो गए। अब अखिल के पिता की माँ ऊपर होंगी दोस्तों, यहाँ पे ये माँ हो गई अखिल के पिता की माँ। सुप्रिया से कैसे संबंधित है, तो सुप्रिया इनसे कैसे संबंधित है, तो भाई जब ये अखिल के पिता तो सुप्रिया के भी पिता। अब पिता की माता कौन होंगी, दादी होंगी। किसकी, सुप्रिया की दादी होंगी और अखिल की भी दादी होंगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या बन जाएगा, हमारा दादी का इनका रिश्ता होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया गया, कोई रैकून लोमड़ी नहीं है, कोई भी रैकून। तो दोस्तों हमने एक रैकून बनाया। अब यहाँ पे बताएगा कोई भी रैकून लोमड़ी नहीं है, तो हमने लोमड़ी बना दिया। ये नहीं है तो हमने नहीं कर दिया दोस्तों। अब कहा गया कुछ लोमड़ी हाइना है, लोमड़ी का कुछ हिस्सा कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हाइना है,
हमने यहाँ पे हाइना लिख दिया। अब दोस्तों क्या होगा, निष्कर्ष में बताया गया कुछ हाइना लोमड़ी हैं। हाइना का कुछ हिस्सा कह रहा लोमड़ी है, बिल्कुल सही कह रहा दोस्तों। हाइना का कुछ हिस्सा लोमड़ी हो रहा है, हाइना का कुछ हिस्सा ये लोमड़ी हो रहा है, तो सही हो गया पहला निष्कर्ष। अब कहा गया कुछ लोमड़ी रैकून है, लोमड़ी का कुछ हिस्सा रैकून है, लेकिन ऐसा तो निष्कर्ष में कहा नहीं गया, चित्र में भी ऐसा नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब कहा गया कोई रैकून हाइना नहीं है, रैकून का कोई भी हिस्सा हाइना नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। रैकून का कोई हिस्सा, कोई रैकून हाइना नहीं है, कोई रैकून जो है हाइना नहीं है, तो सही है दोस्तों, कोई रैकून हाइना नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों हम अभी तो ये हमारा क्या है, ये तो राइट हो जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों हम इसी को चित्र को ऐसा बना दें, रैकून हमने कर दिया, ये हो गया रैकून और ये हो गया दोस्तों हमारा लोमड़ी, और फिर दोस्तों हमने ये कर दिया, इसने कहा है थर्ड में कोई रैकून हाइना नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऐसे इस चित्र को बना दिया दोस्तों, ऐसे यहाँ पे हाइना कर दिया। तो अब दोस्तों क्या हो रहा है कि हाइना का कुछ हिस्सा रैकून हो रहा है और हमारा कथन भी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, इसका निष्कर्ष फर्स्ट जो होगा वही केवल अकेला राइट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ के साथ इसका राइट होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड है निष्कर्ष, वो फर्स्ट चित्र की तरह से तो बिल्कुल राइट होगा, लेकिन अगर हम सेकंड चित्र ड्रा करेंगे तो सेकंड चित्र के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों केवल हमारा फर्स्ट ही राइट जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विषम वाले को चुने। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें विषम हमारा ए होगा, यानी कि डी ऑप्शन। दोस्तों ये हमारे पाई, एप्सिलॉन और ये इंटीग्रेशन, ये हमारे एक प्रकार से सिंबल हैं, लेकिन ये जो ए है ये अल्फाबेट है, इसलिए दोस्तों हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है विषम को चुने। अब दोस्तों यहाँ फिर वही काम करना है, सी को इसको जस्ट अपोजिट किया गया है दोस्तों, और यहाँ भी इसका अपोजिट किया गया है, इनको भी अपोजिट किया गया है, लेकिन दोस्तों टी को क्या किया गया है, उल्टा कर दिया गया है। इसको अपोजिट इसका भी कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसको टी को क्या किया गया है दोस्तों, उल्टा बना के लिख दिया गया है। लेकिन इनको दोस्तों सामने से ही उल्टा करके लिखा गया है, लेकिन इसको नीचे से उल्टा किया गया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इस क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, अधोलिखित कथन के 7 बिंदु फर्स्ट व सेकंड 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा इस कथन में अंतर्निहित है। कथन में दिया गया दोस्तों, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। तो धारणा दी गई है, हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चों के लिए पृथ्वी को संरक्षित रखने में मदद के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बात दोस्तों जो फर्स्ट कथन में कही गई है या फर्स्ट धारणा में जो बात कही गई है, ये हमारे कथन से बिल्कुल मेल खाती है। इसलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट जो है धारणा इस कथन में अंतर्निहित है। अब हम आते हैं सेकंड धारणा के अंतर्गत, प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता भी कम करता है। दोस्तों ये जो सेकंड बात बताई गई है, देखभाल का खर्चा से रिलेटेड बात बताई गई है, और ये बल्कि काम करने की क्षमता भी कम करता है। दोस्तों ऐसी बात इस कथन में नहीं बताई गई है, कहीं नहीं कही गई है, इसलिए दोस्तों हम इस कथन को सत्य नहीं, मतलब कथन को इस धारणा को कथन में अंतर्निहित नहीं मानेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे खर्चे से रिलेटेड, देखभाल से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधित खर्चे से रिलेटेड या उसकी क्षमता से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे कथन में बोली गई होती तो हमारा ये राइट माना जाता। अन्यथा दोस्तों ऐसी कोई बात इसमें कथन में नहीं कही गई है, इसलिए दोस्तों हम इसको सेकंड धारणा को सत्य नहीं मानेंगे, यानी कि सेकंड धारणा हमारे कथन में निहित नहीं है। दोस्तों केवल हमारी धारणा फर्स्ट जो है वो कथन में निहित है, इसलिए दोस्तों हमारा केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे फिर कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। कुछ लोहा जंग है। अब दोस्तों यहाँ पे लोहा का कुछ हिस्सा जो है वो जंग है, हमने दोस्तों लोहा का कुछ हिस्सा जंग बना दिया। फिर कहा गया सभी जंग भूरे होते हैं। अब कहा गया जितने भी जंग हैं वो सब का सब क्या होते हैं, भूरे होते हैं, हमने भूरा बना दिया। निष्कर्ष में कहा गया दोस्तों कुछ भूरे जंग होते हैं,
भूरे का कुछ हिस्सा कहा गया है जंग होते हैं, भूरे का कुछ हिस्सा जंग है। दोस्तों बिल्कुल बात सही है, भूरे का कुछ हिस्सा जंग हो रहा है इसलिए राइट है। अब कहा गया कुछ लोहे भूरे हैं और लोहे का कुछ हिस्सा भूरा भी हो रहा है दोस्तों, इसलिए ये भी हमारा कथन निष्कर्ष हमारा राइट हो जाएगा। इसलिए दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड राइट हैं दोस्तों। निष्कर्ष दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसका फोर्थ के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है। खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है। 60 सेकंड के अंत में यह किस दिशा में सम्मुख होगा? तो दोस्तों अगर हम एक दिशा का चार्ट बना लें और यहाँ पे ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब यहाँ पे बताया गया है कि 30 सेकंड में 45 डिग्री घूमता है दोस्तों। अब तो यहाँ पे 60 सेकंड की बात कही गई है, तो 60 सेकंड में 2 बार घूमेगा, यानी कितनी बार घूमेगा दोस्तों? 2 बार 45 डिग्री घूमेगा हमारा, 2 बार 45 डिग्री मतलब घूमेगा दोस्तों। अब उसका कहा गया खिलौने पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि दोस्तों खिलौना इस दिशा में सम्मुख है। अब यहां से पहले 30 सेकंड में दोस्तों कितना घूमा? पहले 30 सेकंड में ये 45 डिग्री घूम गया 30 सेकंड में, फिर अगले 30 सेकंड में फिर ये 45 डिग्री घूम जाएगा दोस्तों, तो 60 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पे 30 सेकंड और फिर यहाँ पे 30 सेकंड, तो टोटल मिला के दोस्तों ये 60 सेकंड हो गया। और हमारी अब खिलौने की दिशा किधर आ जाएगी? उत्तर दिशा में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, यानी कि उत्तर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस पेपर का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।